जय श्री राम। जय श्री राम। आज उत्तम मध्यम कनिष्ठ जिज्ञासु आस्थावान उत्तम जिज्ञासु है वह अपने ब्रह्मनिश्चय ब्रह्मवित्त ब्रह्मरूप लक्षणधारी सदगुरु को ढूंढकर अपना लाखों में एक जिज्ञासु ऐसा है जो संसार के अंदर जो गुरु निश्चयवान है, ब्रह्म श्रोत्रियवान है, लक्षणधारी सदगुरु है, उनके शरण में जा करके उत्तम जिज्ञासु है वह वेदांत को समझ सकता है, गुरु के इशारे को समझ सकता है, एक छोटे इशारे में समझ सकता है। परंतु मध्यम और कनिष्ठ जिज्ञासु आज भ्रमित है। भ्रमित कई साधु ऐसे जो कहते हैं, अरे भाई गृहस्थ में क्या है, गृहस्थ में तो मोह माया है, इसमें न परलोक सुधर सकता है, न भक्ति हो सकती है, न कोई साधना हो सकती है, न योग साधना हो सकती है, न पूर्व योग विषम योग आदि आदि कोई भी योग की साधना, भक्ति योग व ज्ञान योग व कर्म योग की साधना नहीं होती। हम तो संसार से विकृत हुए हैं और संसार को हमने त्याग दिया है। वह त्याग देने की भाषा क्या है वह तो हमें समझनी होगी। आज जो आश्रमधारी मठधारी 100 में से 95-90 ऐसे हैं जो अपनी जीविका के लिए दौड़ रहे हैं और भाग रहे हैं। दूसरी आश्रम के अंदर जीविका चलाने के लिए कोई आश्रम के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती जिससे कि आश्रम चलता रहे। आश्रम तो गृहस्थियों के सहयोग से, गृहस्थियों के दान पुण्य योगदान से ही चलता है। और वो कई नकली साधु जो 90% है वो कहते हैं कि भाई हमने तो संसार को त्याग दिया और आप संसार में चिपके हो। अरे कहाँ त्याग दिया? संसार में जो सेंसर वृत्ति है, जो सेंसर वृत्ति जिसकी फैलने वाली वृत्ति है वह संसार में है, संसार से अलग नहीं है। जो तीनों प्रकार की ताप जिससे जलाती है उसे जगत कहते हैं। उन तीनों तापों से वो जो 90% है वो उपराम नहीं है। न उन्हें पता है ताप 3 प्रकार की ताप हमें कैसे जलाती है, 3 प्रकार की ताप का महत्व क्या है, 3 प्रकार की ताप क्या काम करती है, क्या उनके विशेषण है, क्या उनके गुण है और क्या वो जगत को जलाती है। जगत को जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान घटा भेजी। एक कोई मनुष्य नहीं, जगत जलता है 3 प्रकार की ताप से। और उन तापों से छुटकारा होने के लिए उनके पास उपाय नहीं है और उपदेश ऐसा करते हैं कि हम तो संसार से विरक्त हैं, महात्यागी हैं, माँ कुछ। आज हम इसलिए कनिष्ठ जिज्ञासु और मध्यम जिज्ञासु बड़े भ्रमित है। क्यों? उनको जो भी कहे वो अच्छा लगे, उनकी आपकी क्षमता नहीं है। उत्तम जिज्ञासु की तो अपनी आप की क्षमता है और वह क्षमता अपनी आप की होने के कारण वह महान पुरुष लक्षणधारी के पास में शरण में चला जाता है। इसलिए यह संत इतिहास, जो भी संतों के इतिहास पढ़ेगा, वेदांती अर्थ के अनुकूल पढ़ेगा, शब्द को उसके माध्यम से पढ़ेगा और वेदांत के माध्यम से पढ़ता है। और जो अपने आप जो अर्थ लगाते हैं और उनके गुरु को आपको ही ज्ञान नहीं, आप तुक्का मार के ज्ञान करते हैं और तुक्का मार के उनके शिष्य ज्ञान करते हैं। ऐसे ज्ञानी जो उपदेश देते हैं संसार में जिज्ञासुओं को, उत्तम को भ्रमित नहीं करते, परंतु मध्यम और कनिष्ठ है उनको भ्रमित करते हैं। इसलिए सावधान होके हमें ब्रह्म निश्चय, ब्रह्म श्रोत्रिय और ब्रह्मवित्त ब्रह्म रूप है ताकि वाणी वेद। और चीज संसार में दुर्लभ है। एक संत ने कहा है, संत दास न रहते है दुर्लभ है, पीछे दुर्लभ है भेक, महादुर्लभ सत्य गुरु मिले न पीछे दुर्लभ है यह लेख। और वस्तु तो केवल दुर्लभ बताई।
सतगुरु मिलनो महादुर्लभ क्यों है, लक्षणधारी सतगुरु मिलनो, ब्रह्म निश्चयवान मिलनो, ब्रह्मविद ब्रह्म रूप है, मांगी भी महान संत की वाणी ही वेद के तुल्य है। ऐसे महान सतगुरु मिलने महादुर्लभ है, इसलिए संतों ने कहा है महादुर्लभ सतगुरु मिलन, और पीछे दुर्लभ अलेख कवे परमात्मा की प्राप्ति करनी, उसके बाद में भी दुर्लभ है। तो दुर्लभ जो वस्तु है, जो कनिष्ठ और मध्यम जगासुओं को वर्णित करते हैं, उनको पुरानी आज से हजारों साल पहली परंपरा पीढ़ी का उसे ज्ञान नहीं है। आज से हजारों साल परंपरा पीढ़ी में ऋषि मुनि, ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि कैसे होते थे और क्या उनका सिद्धांत था। उन सिद्धांत को पहले हजारों साल पहले सिद्धांत ऋषि मुनियों के जो गृहस्थी थे या आश्रमधारी थे या त्यागी थे तो कैसे थे, इसलिए उन्हें विचार करके आगे प्रचार करना चाहिए। जो नकली प्रचार करता है, नकली प्रचार करके जो कनिष्ठ और मध्यम जिज्ञासुओं को फंसाता है, उनके जैसा पाप नहीं है। तो इसलिए सावधान होके मध्यम और कनिष्ठ जिज्ञासु को सावधान होना चाहिए। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो।